हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपका वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो है आज का ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रेस्टोरेंट मैनेजर। इससे पहले जो वीडियो था वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फूड एंड बेवरेज मैनेजर का था। तो आज मैं रेस्टोरेंट मैनेजर की ड्यूटीज़ के बारे में बात करूँगा। तो जो रेस्टोरेंट मैनेजर होता है वो रिपोर्ट करता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर को और उसके बाद जनरल मैनेजर को। अगर जनरल फूड एंड बेवरेज मैनेजर नहीं तो जनरल मैनेजर को, लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट करेगा वो फूड एंड बेवरेज मैनेजर को। अब उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, आज मैं उसकी बात करूँगा। तो रेस्टोरेंट मैनेजर की जो ड्यूटीज़ होती है लिखा है कि सबसे पहले ओवरसी द डाइनिंग एरिया। जो भी रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया होता है उसका वो सर्वा होता है। वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होती है वो रेस्टोरेंट मैनेजर के नॉलेज में होती है और वहाँ पे जो भी स्टाफ होता है वो रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करवाए। तो ये सारी और वो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी वहाँ पे काम करने का जो तरीका है, वहाँ पे जो उनका स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना, उनको इंट्रोड्यूस कराना रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कोई भी अकाउंटेबिलिटी अगर आती है तो वो रेस्टोरेंट मैनेजर की होती है। और फिर आता है दूसरा कि क्रिएट अ पॉजिटिव टीम एटमॉस्फेयर। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बिल्कुल पॉजिटिविटी हो, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हों वहाँ पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। कोई ऐसा ना हो कि हर कोई डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा क्लैश मचा हो या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वहाँ पे हो रहा हो, इस तरीके का कोई माहौल ना रहे। तो पूरा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ये रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है एक मैनेजर, किसी भी डिपार्टमेंट के मैनेजर के लिए, कि कॉस्ट का पूरा ध्यान देना उस मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना होता है। कॉस्ट में सब कुछ आ जाता है, मैन पावर है आपका, यूटेंसिल्स है, इक्विपमेंट है आपका, प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिसयूज़ ना हो और सही तरीके से इस्तेमाल हो, फूड वेस्टेज ना हो, फूड का सही तरीके से इस्तेमाल हो, क्वांटिटी का ध्यान रखना है, क्वालिटी का ध्यान रखना है। तो जितने भी इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं सही तरीके से हो ताकि वो दोबारा हमें इस्तेमाल में आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें एक रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कॉस्टिंग पर भी ध्यान दे, कॉस्ट को हमेशा प्रायोरिटी दे। और उसके बाद जो है आपका आता है फिर जितने भी टीम मेंबर्स हैं सभी के साथ फेयरली बिहेव करे, ट्रीट करे। ऐसा नहीं कि अ, कोई ख़ास बंदा है उसके साथ अलग व्यवहार करे, कोई जो है बंदा उसको उसको वो लाइक नहीं करता है तो उसके लिए उसका अलग तरीके से उनके साथ ट्रीट करे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक रेस्टोरेंट मैनेजर जो है वो बिल्कुल जो है गार्जियन की हैसियत रखता है उस रेस्टोरेंट में। वहाँ पे जितने भी वर्किंग लोग हैं, जितने भी मैन पावर है, सब उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो एक रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी के साथ समानता, इक्वलिटी का ट्रेड करे या बिहेव करे। फिर उसके बाद आता है कि हमेशा जो है ये सही है कि स्टैंडर्ड जो रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड है, जो वहाँ के इक्विपमेंट हैं, जो वहाँ की लेवल ऑफ सर्विस है, टाइप्स ऑफ सर्विस है, सर्विस स्टाइल है, ये सब कुछ वहाँ के स्टैंडर्ड को दर्शाता है। तो ये ज़रूरी है कि बहुत प्रॉपर तरीके से सर्विस हो, जिस टाइप की सर्विस हो तो उसी टाइप की सर्विस दी जाए। जिस कुज़ीन का रेस्टोरेंट हो तो वही कुज़ीन। इससे क्या है कि रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्टोरेंट मैनेजर की बनती है। फिर हम बात करेंगे कि आपका फूड प्रेजेंटेशन और जो भी ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो भी फूड हम सर्व कर रहे हैं उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, एज़ पर द स्टैंडर्ड हो, देखने में अच्छा हो, कोई भी लापरवाही नहीं है। हमें थोड़ी-सी लापरवाही हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि गेस्ट जो है कभी भी दूसरा मौका नहीं देता। कोई भी कस्टमर जो आज हमारे रेस्टोरेंट में आया है वो हमें फिर दोबारा मौका नहीं देता है। इसीलिए हमेशा बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से जो भी प्रेजेंटेशन फूड की होती है हमें उसी तरीके से सर्विस करनी चाहिए।
और फिर आता है कि जो फूड हैंडलिंग प्रोसीजर है वो भी हमें फॉलो करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और ये किसकी जिम्मेदारी है? रेस्टोरेंट मैनेजर की। हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना होता है, स्पेशली फूड हैंडलिंग में। फिर आता है आपका कि एक देखिए, जब हम इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ पे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है। और जाहिर सी बात है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जब कोई ऑपरेशन में है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आएगी। और कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करना एक मैनेजर की स्किल्स में आता है। तो एक रेस्टोरेंट मैनेजर को ये भी बहुत ध्यान देना है कि जो हम कंप्लेंट्स गेस्ट की कंप्लेंट्स को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करें, ठीक है, जिससे कि कस्टमर को कोई भी दिक्कत का सामना, कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। फिर आता है आपका बजट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पर जो है बिना बजट के कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ का एक बजट बनाना पड़ता है। और बजट हर एक डिपार्टमेंट, हर एक आउटलेट्स के बजट होते हैं और वो लोग अपने अपने सीनियर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। और बजट को कैसे अचीव करना है वो भी वो लोग रोड मैप तैयार करते हैं। तो एक रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट को बनाना और बजट को कैसे हम अचीव करेंगे, कितना हम रिजर्वेशन मतलब कि टेबल रिजर्वेशन से लेकर के फ़ोन कॉल्स, मार्केटिंग, सिर्फ सब कुछ कैसे वो अपना पूरा रोड मैप तैयार करके अपने सीनियर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है आपका जो है चेक क्वालिटी। ये जितनी भी आपके जो भी वहाँ पे फूड्स सर्व हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्व हो रहे हैं, जो भी बेवरेजेस सर्व हो रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जो भी चीज़ें वहाँ पे रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हो, उसकी क्वालिटी को चेक करना, ये भी रेस्टोरेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ वहाँ पे सर्व कर दे। एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर उसी की ही अकाउंटेबिलिटी बनती है। और ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी हो वहाँ पे वो उसकी नॉलेज में हो, ठीक है। फिर लास्ट में आता है फॉरकास्ट। हमें फॉरकास्ट का बहुत ध्यान देना है कि हमारे रेस्टोरेंट में क्या ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, आने वाले वक्त में क्या हमारे सेल कहाँ तक जाने वाली है। रेस्टोरेंट का जो जितनी मतलब कि रिजर्वेशंस के बारे में, या अभी हमारा जो आने वाला टाइम है, पीक सीज़न कौन सा चल रहा है, फेस्टिवल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है फॉरकास्ट के बारे में काम करना, ये भी रेस्टोरेंट मैनेजर के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो ये पूरा था एक रेस्टोरेंट मैनेजर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाया, बाकी बहुत ही ज़्यादा इलॉबरेटिव है और जिसका कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जा सकते, लेकिन एक्यूरेट मैंने बताने की कोशिश करी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता